हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आपने देखा लास्ट वीक ये लोग सब गए थे लोनावला अपने पापा का 60th बर्थडे बनाने। शोहेब एंड दीपिका एंड सबा इब्राहिम पूरी पूरी फैमिली के साथ पूरा लंगर गया था इनका। कई सारी कारों में भर के। लेकिन आपने ये एक बार भी देखा कि पापा का बर्थडे तो मनाने चले गए, लेकिन पापा की इन्होंने कितनी केयर की, पापा से कितनी बात की। और पापा का बर्थडे मना रहे हैं, पूरी मम्मी की फैमिली आई हुई है, पापा की फैमिली में से कोई है ही नहीं। पापा का ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मतलब ऐसा कोई जान पहचान का अड़ोसी पड़ोसी इनकी फैमिली का कोई जान पहचानता हो इन्हें, कोई नहीं। सिर्फ माँ के फैमिली है, जो चमचियाँ इनकी दोनों बहनें लगी रहती हैं, जो माल बटोरने आती हैं और माँ को लगता है मेरे घर का काम करती रहेंगी। उनके बच्चे जो फ्री में पल रहे हैं और फ्री में माल बटोर के लेके जाते हैं। और दीपिका और शोहेब का भी वही हाल है, अपने चंगू-मंगू जो एडिटर और जो सब इन्होंने चमचे पाल रखे 2-3 वो, और सबा और सनी। तो बेसिकली माँ का पूरा जो कहते हैं ना, माँ का कुनबा चल पड़ा और हर जगह यही होता है। आज तक इन्होंने अपने पापा की साइड के रिश्तेदारों के बारे में कोई बात नहीं की थी। अभी 1 साल पहले भी क्या 6-8 महीने पहले सबा की फुप्पी अचानक से पिक्चर में आ गई, वो भी एनिवर्सरी के टाइम पे। वो भी क्योंकि मौदा में ही रहती है ना, तो अभी सबा वहाँ जाती है तो फिर उसको चाहिए होता है ना कि कहीं न कहीं तो भटकूँ मैं। तो नाज़ा क बेटी खाला और नानी के घर कितना जाएगी, तो एक आध बार फूफी के घर भी चली जाती है, वहाँ पे भी थोड़ा कुछ शूट कर लेती है। उनको ₹500 पकड़ा देती है और अपना 2-3 हज़ार का व्लॉग बनवा लेती है। 2-3 हज़ार तो कम बोल रही हूँ, 20-25 हज़ार का। खैर, लेकिन पापा का बर्थडे मना रहे हैं, तो भई पापा के रिश्तेदार तो आने चाहिए थे। पापा का कोई तो होगा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, पापा की बहनें, फूफी तो दिख ही गई हैं हमें अब, तो फूफी को क्यों नहीं बुलाया? क्या पापा का मन नहीं करता होगा कि मैं अपनी बहन-भाइयों से मिलूँ? पापा का मम्मी-पापा जो हैं इनके दादा-दादी, उनके बारे में तो आज तक कभी बात नहीं करते। कभी भी नहीं बात करते कि भैया हमें बता दो कहाँ रहते थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके तुम्हारे पापा को पाला है, क्या उनकी मतलब किस कंडीशन में उनकी डेथ हुई? अगर हुई है या ज़िंदा हैं तो वो बताओ। और मतलब वो फ़ोटो दिखाओ हमें। वैसे सारे दिन गुणगान करते रहते हैं, प्यार बाँटिए, साथ में रहिए, रिश्ते निभाइए। और सनी बोलता है, "सबा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, सब रिश्ते निभाना जानती है।" भैया दादा-दादी के रिश्ते कहाँ हैं? दादा-दादी को देखा तो होगा इसने जब बचपन में, कभी जवानी में, शायद देखा हो, अगर याद रहा हो तो इसे शक्ल-वक्ल कोई बातें। और ये अम्मी ने शुरुआत से ये काम कर रखा था कि भई पापा के साइड के रिश्तेदारों को तो कटा दो बिल्कुल शुरू से, और अपने जो मेरे को मेरी चमचागिरी करे सिर्फ़ उनको अपने साथ रखो। जो मामा वगैरह भी है ना, उनसे भी नहीं बनती इनकी। तो बस 2 खालाएँ हैं, इनकी एक और भी खाला है जिसका कभी ये नाम भी नहीं लेते। तो ये सिर्फ़ दिखाते हैं कि हम मम्मी 3 बहनें हैं बस, और कोई नहीं है हमारी दुनिया में। तो जो ये है ना आगे पीछे घूम रहे हैं, इनकी जी हजूरी कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, जो इनके साथ ब्लॉग में आ रहे हैं, जो इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनको लेके पूरा का पूरा गैंग चल पड़ता है। तो ये लोनावला का ट्रिप, पापा का बर्थडे कम था, इनके कंटेंट बनाने का, इनके व्लॉग बनाने का मीडियम ज़्यादा था। ये लोनावला का इनका जो विला आएगा वो भी मोस्ट प्रोबेबली इनको प्रमोशन में मिल गया होगा फ्री में। फ्री में नहीं मिला होगा तो 50% डिस्काउंट पे तो मिल ही गया होगा, जिसको इन्होंने गंद मचा के छोड़ा है। पूल में छबड़-छबड़-छबड़ करके सारी औरतें घुस गई, कपड़ों समेत। जो इन्होंने वहाँ पे खाने खाए हैं, तरबूज वाला चैलेंज करा था इन्होंने, वाटरमेलन चैलेंज, वो तो आपने देखा ही होगा। किस तरीके से इन्होंने जाहिलपन दिखाया था। और मतलब जैसे आपको पता ही है, इसमें बोलने की बात ही नहीं है कि जाहिल गँवार तो हैं ही ये लोग। अब ये देखो कि इस पूरे सीन में ये जो इनके चैलेंज पे चैलेंज चल रहे थे, जहाँ ये ट्रक भर के मज़दूरों की तरह लोगों को ले गए थे वहाँ चैलेंज कराने, क्योंकि इनके पास काम तो था नहीं ना, रहते तो सारे साथ में ही हैं, नई बात क्या करेंगे? वही तो क्या करेंगे? सब अलग-अलग थलग-थलग पड़े रहे, जैसे ये अपने मीरा रोड की बिल्डिंग में रहते हैं। तो मीरा रोड की बिल्डिंग में जैसे दीपिका और शोएब अलग से रहते हैं, अपने चंगू-मंगू के साथ रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं। ये 3-4 बेटी खाले और साथ में रहते हैं। सब अपने 2-3 बच्चे या जो इनकी लड़कियाँ हैं, चमचियाँ, उनको लेके घूमती रहती है ताकि उसको लगता है मैं छोटी फ़ील करूँ, मैं इनको यूज़ करती रहूँ, इनसे काम करवाती रहूँ। यही होता है। तो इसमें भी यही हुआ था, तो नया तो उन्होंने कुछ भी किया नहीं था। पूरे चैलेंजेस में पापा जी तो गायब थे। पापा जी एक आध बार शक्ल दिखी थी उनकी, जब वो टीवी देख रहे थे। या फिर उन्होंने केक काटा, बस। इसके अलावा पापा जी पिक्चर में थे ही नहीं। मम्मियाँ बैठ के, खालाएँ बैठ के सारा खाना खा रही है, पापा जी बेचारे घूम रहे हो।
किसी को ये भी परवाह नहीं कि भई साथ में अब रहने को मौका मिल रहा है अम्मी का, तो 3-4 दिन जितने भी दिन गए थे ये लोग कि साथ ही बैठें, साथ खाना खा लें, साथ नहीं, किसी को कोई लेना-देना नहीं है। पापा जी कहीं भी भटक रहे हो चाहे, इनको अपना कंटेंट बनाना है, इनको अपने साथ में घूमना है, इनको अपनी चापलूसी करवानी है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये तीनों जने जिनको सब लोग बोलते हैं हम बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत साथ-साथ रहती है। तो इनकी हिपोक्रेसी हम बताते हैं, कितने साथ ये लोग रहते हैं। पापा जी को तो इन्होंने ऊपर डाल रखा है, पापा इब्राहिम को, और उनके साथ 2 नर्स-वर्स असिस्टेंट जो भी इन्होंने लगा रखे हैं, लेकिन खाना नीचे से बन के आता है, वो मुझे नहीं पता क्यों बन के आता है। चाहे तो ये अपने घर में बनवा सकते हैं या जो भी स्ट्रैटेजी है इनकी। अब इतनी बड़ी एज के मुझे तो आई वाज़ काइंड ऑफ शॉक्ड कि पापा जस्ट टर्न्ड 60। मुझे लग रहा था ये मे बी 70 के भी होने हो सकते हैं या 68, 67 के होंगे, लेकिन 60 इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड एज। अब 60 में भी बेचारे ऐसे हैं कि अपने कमरे में ये सारे दिन बैठे रहते हैं। इन्हें लिविंग रूम में भी मेरे को लगता नहीं कि आना अलाउड होगा। ऊपर टीवी देखते रहते हैं, लेटा-लेटा इंसान टीवी देख के क्या करेगा? डिप्रेस हो जाएगा, और एक असिस्टेंट रखा हुआ है। अम्मी को तो परवाह ही नहीं है अपने आदमी की। उन्हें ना सिर्फ़ अपनी बहनों की, अपनी माँ की परवाह है, और उन्हें किसी चीज़ से परवाह ही नहीं। खा लो, पी लो, हाँ, सिंघाड़े हमें बहुत प्यारे लगते हैं, सिंघाड़े ले आओ, हमें आम दे दो, आम के लिए 10 माले चढ़ जाएँगे, हमें सूट दिला दो, दुपट्टा दिला दो। बस इस सूट और दुपट्टा और खाने में लगी रहती हैं। बीमार हैं, लेकिन फिर भी सारे दिन लपक-लपक के खाना, बाहर घूमने चल पड़ेंगी, रेस्टोरेंट में खिला दो। जैसे कोई होता है ना, मतलब छोटी लड़की होती है ना, उसको ये सब करने के शौक होते हैं, वैसे हाल है। और हस्बैंड जिनको 2 स्ट्रोक आ चुके हैं, जो अभी मतलब अंकल ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। बट फिर भी लोनलीनेस होती है ना, इंसान को खोखला कर देती है। अभी अंकल कितने लोनली हैं, ऊपर भी दीपिका के घर में रहते हैं, और ये 4 दिन जब लोनावला भी गए हैं, तो अंकल जी तो कहीं दिखे ही नहीं किसी के साथ। लोग वाटरमेलन चैलेंज कर रहे हैं, आंटियाँ जी स्विमिंग पूल में छबड़-छबड़-छबड़ कर रही हैं। ये यहाँ पे अपनी उनकी बेटी सबा इब्राहिम हिजाबी लड़की वहाँ पे अपनी रासलीला रचा रही है, सनी के साथ पूल में लड़कियों को डांस सिखा रही है, बैलून फोड़ने के चैलेंज चल रहे हैं। और जो भी मतलब उनके वहाँ काम हो रहे हैं, वहाँ पे पापा जी दिख ही नहीं रहे। पापा जी कहीं कोने में बैठे होंगे, या उसी असिस्टेंट के साथ जिसके साथ वो रहते हैं, उसके साथ ही पूरे टाइम पड़े रहे। और सबसे बड़ी बात, फुप्पो की नहीं आई। अभी एक इंसान को ये लोग ले आए हैं इसमें अपने वीडियो में, तो उसका टिकट कराते हैं, एसी-वेसी वाला टिकट कराते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके घर से कोई ना कोई एक आध जना तो आ ही जाता। उनको सीधा विला में ले आते, लेके तो आते हैं, और वो वैसे भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत रईस सेटअप में रह रही हों कि अगर उन्हें 2-4 दिन तुम्हारी अम्मी के घर में भी रहना पड़े तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। वो रह लेती खुशी-खुशी। यार सबा का घर पूरा खाली पड़ा है, वहाँ रह लेते। चलो दीपिका का छोड़ दो, दीपिका तो फिर भी बाहर वाली है, बहू है उनकी। सबा और अम्मी और ये पापा जी, उनका मन नहीं करता कभी अपने पापा की साइड के रिलेटिव्स का। और पापा कितने लोनली लग रहे थे। नाम के लिए 60th बर्थडे बना लिया, बहुत अच्छा बेटा है, राजा बेटा, बेस्ट बेटा, वाह, वाह, वाह! ये टैग ले लिया। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा कि ये पापा की साइड के रिश्तेदार कहाँ गायब हैं? पापा का बर्थडे पापा के हिसाब से होना चाहिए था ना, ये तो इनके हिसाब से चल रहा था। इन्होंने बोल दिया, पापा जी कल हम वहाँ जा रहे हैं लोनावला, तैयार हो जाना। अच्छा बेटा, तैयार हो गए। पापा जी चलो जी, लोनावला में बिठा दिया। अब पापा का मन है, नहीं है, वहाँ ले गए पूरी बारात भर के। अब पापा जी को एक रूम दे दिया, टीवी दे दिया। पापा जी सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो मैं वहीं पड़ा था। और ना कोई उनसे बात करने आ रहा है, ना कोई कुछ नहीं, सबको अपने चैलेंजेस की पड़ी है, सबको अपने वीडियो बनाने की पड़ी है। अब पापा जी को बुला लिया लास्ट मिनट पे, सब लोग सज के बैठे हुए हैं। जी बैठ जाओ जी, केक काटो, हम एक-एक केक खिला देंगे और फ़ोटो खिंचा देंगे, 2 कहानी सुना दो भोपाल की, चलो जी बाय-बाय पापा जी, अब निकलो, अब आपका काम हो गया, अब हम अपने ब्लॉग बनाएँगे। ये इनके रिश्ते हैं। और और रिश्ते की बात करनी है तो ये भी देख लो कि सबा की शादी हुए 1.5 साल हो चुका है। शोहेब एक बार भी गया है मौदा? इकलौता भाई है। दीपिका गई है? चलो दीपिका तो फिर भी जैसे कहते हैं ना, भाभी है, छोड़ दो उनको 2 मिनट के लिए। सगा भाई है इकलौता, कभी भी कोई त्योहार पे गया हो, कभी कोई ओकेजन जैसे इसकी एनिवर्सरी है उसमें तो चलो ये वो कर रहा था, कोई शो कर रहा था, जूनी वगैरह कर रहा था। लेकिन इतना भी नहीं था कि तुम आगे पीछे भी ना जा सको। तो जा सकते हो, अभी तो ये फ्री बैठा है, अभी क्यों नहीं जा रहा है? इसकी बहन आई, सोचो। अब अपने रिश्ते समझ के देखो कि एक भाई-बहन है, और इधर एक भाई-बहन है। अब उसकी बहन आती है, जो जीजा की बहन पहली बार आ रही है, मतलब पहली नहीं दूसरी बार आई है ये, शादी के बाद। और भाई मिलने भी नहीं जा रहा जबकि घर में बैठा है। भई रिश्ते निभाओ तुम्हें दूसरों को तो बहुत बोलते हो रिश्ते निभाओ, तुम अपने घर के रिश्ते नहीं निभा पा रहे हो,
तुम ज्ञान इतना पेल देते हो और सनी तो ऐसे लट्टू हुआ पड़ा रहेगा सभा पे। आय हाय! सबा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत रिश्ते निभाती हो। भाई तूने मुझे बता रिश्ते तेरे कहाँ से निभा दिए इस सबा ने? सबा अपने भाई-भाभी का रिश्ता नहीं निभा पाई है। जिस भाई-भाभी ने इसे इसको नाम दिया, पहचान दी, वो नहीं निभा पाई है। पिताजी जिसने मतलब एक पिताजी का तो सारे दिन तुम उनसे पैदा किया है, पाल-पोस के बड़ा किया है, खर्चे उठाए हैं जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े हुए, उनको भी भूल गए, उनको भी कोई लेना-देना नहीं है, ऊपर जाती नहीं है, मिलना भी उनसे रोज़ भी नहीं मिलती होगी ये। सेम बिल्डिंग में रहते हैं 2-3 फ्लोर ऊपर-नीचे। अम्मी को सिर्फ़ यूज़ करती है, बाकी जो होता है ना अम्मी से इमोशनल कनेक्ट, अम्मी की परवाह, अम्मी की चिंता कि मतलब तबीयत ठीक है नहीं, उन्हें ले-लेके घूमती रहेगी मॉल में इधर-उधर और खिलाया-पिलाया कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को 2 बजे तक जगाते रहो, उनकी तबीयत जैसी मर्ज़ी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। सनी इकलौती बहन है, उसकी मम्मी-पापा हैं, 4 ही जने हैं और जबकि वो गाँव में रहा है, गाँव में एक्सटेंडेड फैमिली में लोग बहुत घुल-मिल के रहते हैं, सारे रिश्ते कटा दिए। जब ये वहाँ गई थी, शादी में जमशेदपुर, तो सनी रहना चाहता था घर में। इसने मैडम ने ना अपना होटल बुक कर रखा था, इसको दिन में से 3 बार कपड़े बदलने थे। वो बात और है कि ये रेगुलर डेज़ पे 4-4 दिन नहाती नहीं है और 3 दिन कपड़े नहीं बदलती। लेकिन अब शादी में इसको हर उस पे एक-एक कपड़े बदलने थे, पूरे ऊपर से नीचे तक सजना था। इसलिए बार-बार ये होटल जाती थी, ब्लॉग एडिट करना था, इमीडिएटली डालना था क्योंकि पेशेंस नहीं था ना, कोई और डाल दे पहले तो फिर क्या होगा। तो अब सनी को वहाँ रहने नहीं दिया। सोचो वहाँ पे कैसा लगता होगा कि वो अपने कज़िन्स के साथ टाइम बिताना चाहता है, अपनी अ, म म उसकी जो भी खाला की, मौसी की, जो भी इनके रिश्तेदारों की लड़की की शादी थी, रिश्तेदार आए थे अलग-अलग जगह से, वहाँ उनके साथ बातें करना चाहता है बचपन की, लेकिन नहीं, घसीट के ले जाती थी उसको वापस और वो चल पड़ता था। सनी के माँ-बाप वहाँ आए हुए थे, उनसे कोई बात नहीं होती थी। सनी के माँ-बाप मौदा में रहते हैं, ये ऊपर कमरे में बैठी रहती है, सनी इसके आगे-पीछे घूमता रहता है, इसको खुश करने के चक्कर में। इसका मुँह सूज जाता है, तो इसको वापस ले आता है। सनी की बहन जा रही थी वापस, तो ये खुद नहीं गई, सनी के 2 दिन के लिए भागता-दौड़ता गया और वापस आ गया। रेस्टोरेंट का काम है फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट का काम है बहुत, इसलिए मैं आ गया हूँ। एक बार भी उसने नहीं बताया कि ये गया क्यों था, क्योंकि पब्लिक जूते मारेगी ना कि तू क्यों नहीं गई थी, तू क्या कर रही थी यहाँ पे? तो वो नहीं गई। तो रिश्ते जो कटा रहे हैं ना, इसकी माँ ने तो कटाए होंगे 15-20 साल बाद शायद, क्योंकि धीरे-धीरे टाइम लगा होगा कि सारे परिवार के सारे मतलब जो हस्बैंड की साइड के सारे रिश्ते कटा दो। इस लड़की ने सबा ने तो मतलब पाँव रखते ही कटाने शुरू कर दिए। ये खुद नहीं जा रही है, वहाँ जाती है तो पहले ही रोना-धोना मचा देती है मौदा। इसके सास-ससुर इतने सिंपल से हैं, लेकिन तभी भी वो उनके साथ नहीं रहती है, वापस भाग के आ जाती है। अपना घर यहाँ बसा रखा है। सनी का कोई फ्रेंड मतलब इसके यहाँ नहीं आता, फ्रेंड से मिलने नहीं देती, बातें नहीं करने देती, फ्रेंड से मिलने जाता है, तो वो रोने लग जाती है कि भैया क्यों जा रहा है तू? चाहे भले ही घबराहट का नाटक करे या जो भी, इसकी माँ ने ही सिखाया होगा कुछ भी करके। अब ये देख लो अंकल जी का भी यही हाल है, ना कोई दोस्त है उनके पास, ना कोई रिश्तेदार है, ना बहन-भाई हैं, माँ-बाप तो चलो इस एज में चले ही गए होंगे दुनिया से, लेकिन इनका भी तो मन करता होगा ना कि मैं अपने सगे भाई-बहन के पास, जिनके साथ में बचपन बिताया है, उनसे बातें करूँ। क्योंकि ये तो अंकल जी तो अकेले रहते हैं, अम्मी का तो पूरा टाइम पास चलता रहता है, बेटी, नाज़ान, अम्मी, बच्चे, उनको तो सूट और कपड़े मिल जाए, उन्हें क्या लेना-देना है। तो अम्मी तो अपना एंटरटेनमेंट लगी हुई है करने में। पापा जी बेचारे अकेले बोर हो रहे हैं। और वही हाल सनी का हो जाएगा थोड़े दिन में, कि सनी घर में पड़ा रहता है। अब ये जब से ईद से वापस आया ना, ये फ्रस्ट्रेटेड है और धीरे-धीरे देखो रेस्टोरेंट का काम अगर चल गया तो ठीक है, वो भी इसके लिए एक वो हो जाएगा कि चलो बाहर निकलने लगा है। वरना अगर ये मैं कह दूँ अगर 1 साल और सनी ऐसे ही करता रहे ना कि सिर्फ़ घर में बैठा रहे, ये डिप्रेस हो जाएगा। क्योंकि ये खुला घूमने वाला इंसान था जो अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताए, क्रिकेट खेले, ये क्रिकेट तक नहीं खेलने देती। मतलब एक इंसान के सारे शौक मार दो, क्रिकेट खेलना तो छोड़ दो, ये टीवी पे आ रहा होता है ना, वो नहीं देखने देती, उसमें भी रो रही होती है कि आईपीएल आ जाता है, आईपीएल क्यों आ जाता है? अब तुम क्रिकेट देखने लग गए हो। लैपटॉप के सामने वो अगर लैपटॉप पे क्रिकेट देख रहा है तो उसके सामने मुँह फुला के बैठ जाती है, हटो मैं नहीं हटूँगी, मुझे ही देखो, मेरी तारीफ़ करो। तो एक इंसान के सारे शौक मार दो, उसके सारे दोस्त मतलब खत्म करवा दो, उसके सारे रिश्ते माँ-बाप से दूर कर दो, भाई-बहनों से दूर कर दो, तो फिर मतलब इंसान क्या करेगा? तो ये इसकी माँ ने किया और ये सबा कर रही है। दीपिका के साथ भी इन्होंने ये किया कि सारे उसके रिश्ते पहले दूर करवा दिए और अकेला करवा दिया उसे कि तुम हमारे घर की सेवा करो बस। अब दीपिका ने चलो अपना धीरे-धीरे उसको आँखें खुल रही है, उसने एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया इस फैमिली से, जो काफ़ी ऑब्वियसली हमें दिख रहा है।
इट्स वेरी ऑब्वियस एंड एवरीबॉडी कैन सी इट। बट जो कर रही है वो सही कर रही है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तुम्हें अब एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू लाइक वॉइस आउट योर ओपिनियन, योर वॉइस की दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। वो जो कर रही है चलो वो जो ठीक कर रही है, गलत कर रही है, सेपरेट इशू है। लेकिन जहाँ जो बात हो रही थी वो ये थी कि मैंने जिस दिन ये ब्लॉग देखा था तभी भी मुझे लगा था, फिर मुझे लगा कि चल ठीक है, बट आज इनका कोई ब्लॉग नहीं आया तो मैंने कहा इस बात पे, इस मुद्दे पे मैं बात करना चाहती हूँ। पता तो सबको है लेकिन इतना ऑब्वियस नहीं पता होता, और जो इनके चाहने वाले हैं ना उनकी आंखों पे इतनी सॉलिड पट्टी बंधी हुई है काले रंग की कि उनको दिखता ही नहीं है। या तो ये ज्ञान बांटना बंद कर दें। चलिए आप साफ आके बोलो कि भाई हम ऐसे हैं, हमारे ना रिश्ते खराब हो चुके थे पापा की फैमिली के साइड के, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है और हम सिर्फ इतने ही लोग हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। और ये ज्ञान बांटो, और ये सनी आके इसकी तारीफें करेगा तुम बहुत रिश्ते निभाती हो भैया, इतना मतलब झूठ तो मत बोल कि तू तू अपनी आंखों में गिर जाए। और जो ये कर रहे हैं पैसे के दम पे चीजें फ्री में बांट बांट के, जो इनको अपने चापलूसी करवा रहे हैं, तो उसी दम पे ये लोग ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि अगर इनके पास तो कुछ है नहीं ना करने के लिए अपने आप। तो पापा को तो देख लो, पापा का 60th बर्थडे, माइलस्टोन बर्थडे, और 60th मतलब छोटी एज होती है, इतनी भी बड़ी नहीं होती। जो अंकल की हालत चल रही है उस हिसाब से, अंकल को जैसे मैंने बताया 2 स्ट्रोक्स आ चुके हैं, तो इन्हें कंपनी चाहिए। और हर इंसान को अपनी एज के लोगों के साथ अच्छा लगता है। अंकल को अगर अ, इसके साथ रिजा और रेहान के साथ बिठा दोगे, वो लोग अपने अपने फोन पे बैठे रहेंगे, अंकल को अच्छा नहीं लगेगा। अंकल को चाहिए कि अम्मी बैठे उनके साथ, या खालाएं वगैरह कभी बैठे, या अम्मी बैठे, या उनके कोई दोस्त वोस्त होंगे आस पड़ोस में, बिल्डिंग में कोई तो होगा जो तुम्हें इज्जत देता होगा। वैसे तो तुम बहुत इज्जतदार बनते हो, वैसे तो सबा इब्राहिम कहीं बाहर जाती है या शोएब कहीं मोहम्मद अली रोड पे जाता है तो इतना प्यार बरसता है उनके ऊपर। तो इनके पास बिल्डिंग में कोई नहीं है अंकल के अड़ोसी पड़ोसी, कोई जानने पहचानने वाला इनकी एज का जिन्हें आने जाने दो। और उन्हें बुलाते, अंकल का बर्थडे बना रहे हो तो अंकल के फ्रेंड्स तो हो, अंकल के रिश्तेदार तो हो, अंकल के घर वाले तो हो, कोई तो हो। अंकल जी का तो बर्थडे भैया हमने तो अपने नाम के लिए बनाया था, अपना ब्लॉग बनाने के लिए बनाया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल कौन और ना आंटी कौन। तो ये दोनों भाई बहन है ना। और मैं कहती हूँ अभी भी शोहेब है, उसने फिर भी अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। और तब किया था जब इसके पास यूट्यूब का करियर नहीं था, तब इसके पास खुद का करियर नहीं था। ये दीपिका के साथ रहता था, उस दीपिका के दम पे ये अपने मम्मी पापा और सबा को बॉम्बे लेके आ गया था। और उनको जैसे भी रखा, इसने किराए के मकान में रखा, एक कमरे के मकान में रखा, लेकिन उन्हें उसने रखा। बहुत सारे लोग होते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं कि माँ बाप को उनके मतलब भरोसे पलने देते हैं, लेकिन ये लेके आया और सबा को सारी जगह लेके घूमता था। अच्छा मैंने एक जगह ना इसके इंस्टा पे पोस्ट पड़ी थी, अभी थोड़े दिन पहले, मैं कल परसों ही देख रही थी पुरानी पोस्ट। तो सबा के पोस्ट पे जो मतलब कम से कम 7-8 साल पहले की पोस्ट पे किसी ने लिखा था, दीपिका की फ्रेंड व्रेंड कोई होगी, कि सबा यू आर गेटिंग ओल्ड, यू शुड गेट मैरिड एंड व्हाई आर टैगिंग अलोंग विद दीपिका एंड शोएब ऑल द टाइम। मतलब कि सारे टाइम सबा इनके साथ घूमती फिरती रहती थी ना, सारे टाइम कहीं भी जाएंगे तो भाभी जी सेट पे, भाभी जी सेट, हर जगह मतलब वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं भी दुबई जा रहे हैं तो चिपक के रह रही है। तो इसको लगता था मैं तो भैया एंटाइटलमेंट है, मैं तो इनके साथ ही रहूंगी, मेरे को तो पूरा पैम्पर करो, स्पेशल फील कराओ। तो इसकी तो आदतें मतलब कई सालों से बिगड़ चुकी हैं। अब उसको जरा सा कुछ ना मिले तो इसका मुंह फूल जाता है, मुझे घबराहट हो रही है। तो अब घबराहट को हवा देने के लिए सनी मिल गया है इसके पांव दबाने के लिए। तो ये घबराहट का लेवल तो बढ़ता ही जाएगा, और अब ये ऑब्नोक्शियस हो गई है। मतलब जैसे शोहेब वगैरह का क्या है, दीपिका का क्या है, वो हर रोज ब्लॉग नहीं डालते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है, छोड़ दो जाने दो। इतना भी क्या कि मतलब हर रोज ही डालना है। ये तो कुछ भी दिखाएगी, ये 3 लड़कियां पकड़ के रख ली इसने, इनको यूज कर करके अच्छा ये चैलेंज करते हैं, और कुछ नहीं मिला तो अम्मी के घर मुंह उठा के पहुंच जाएगी, चलो केक ही बना लेते हैं। भाई क्यों तुम्हें रात के 12 बजे केक स्टार्ट करना है बनाना? और फिर ये सड़ गया, ये क्या हो गया, अल्लाह, अम्मी बेचारी बैठी है सोच रही है कब ये जाए निकले हम सोए। सबकी स्लीप साइकिल बर्बाद कर रही है। सनी भी कई बार उठ के चला जाता है कि भैया मेरे बस का नहीं है तेरे ड्रामे। लेकिन पैसों की भूख जो होती है ना, इंसान को बहुत मतलब परेशान करती है, जो ये ना इस टाइप की, मतलब होने के बाद भी भूख नहीं खत्म हो रही है तुम्हारी। इतना तुमने कमा लिया, इतना झूठ के दम पे तुम इतना ऊपर उठ गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। अभी भी जो है ना कि हाय 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 मचा रखे हैं इन्होंने कि मेरा यूट्यूब का करियर, मेरा ये ना बंद हो जाए, मेरा वो ना कम पड़ जाए। एक रेस, एक कंपटीशन, और जैसे कंपटीशन में मैं बात करती हूँ कि
कॉम्पीट इंसान उससे करता है जिसके आसपास वो रहता है। अब ये रहती ही नहीं है, इनके इसके आसपास कौन रहता है? रिजा और सारा और महर, ये 3 लड़कियां रहती हैं। रेहान तो भैया इसकी पहुंच से बहुत दूर है, रेहान को तो हीरो बनाने में लगे मैं। रेहान के लिए कई लोग मुझे बोलते हैं रेहान पे सेपरेट पॉडकास्ट बनाओ, तो मैं एक रेहान और रिजा के ऊपर बनाऊंगी एक आध दिन में। तो इसमें क्या होता है, ये इन तीनों लड़कियों से ही जलने लगती है। रिजा की तारीफ कर देगा कोई तो जल जाएगी, तो फिर रिजा को गलत तरीके से दिखाना शुरू कर देगी। भाई रिजा इससे आधी उम्र की है, आधी नहीं तो मान लो, मतलब रिजा 18-19 साल की या 34 साल की है, तो फिर भी काफी छोटी है। अब ये मेहर की तारीफें हो रही है, मेहर को बुरा बताने लग जाएगी। सारा की तारीफ हो रही है, सारा को बुरा बताने लग जाएगी। ये उनसे भी कम्पीट करती है, उनसे भी जलती है। भाभी से तो एक्सट्रीम लेवल की जलती है। भाभी से तो मतलब ये है कि जिस इंसान ने, जैसे होता है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं, वो वाली बात है। और इसको ये नहीं पता कि भाभी के दम पे ही आज भी इसे लोग जानते हैं। अगर मैं किसी अपने फ्रेंड सर्कल में बोलूँ कि मैं एक ब्लॉगर है सबा इब्राहिम करके, तुम्हें देखा है कभी? बोले कि कौन कौन, तो फिर हमें मुझे बताना पड़ता है कि एक मतलब सीरियल आया करता था दीपिका कक्कर का, बिग बॉस में जाए गई थी वो, और एक ससुराल सिमर का टाइप कोई सीरियल था पुराना, कई कई सालों पहले। तो उन्हें रिकॉल होगा, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, याद है याद है। तो उसकी जो ननद है ना, जो उसके हस्बैंड की सिस्टर, वो व्लॉग बनाती है, तो बोलते हैं ओह अच्छा अच्छा। ऐसे तो आज भी इसकी आइडेंटिटी इसके दम पे नहीं है। इसकी कम्युनिटी में भले ही हो गई, लेकिन आउटसाइड कम्युनिटी नहीं है। बट नहीं समझ आता, इसको लगता है मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। चलिए होगा, पैसे कमाने से इज्जत नहीं मिलती, पैसे कमाने से नाम भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता। पैसे, बहुत लोग अमीर लोग होते हैं जिनके पास बैंक में भरा पड़ा होता है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब होता है, वो एंजॉय नहीं कर पाते अपना पैसा। तो इसका भी यही हाल है, ये एंजॉय नहीं कर पाती है। इनका देख लो, लिविंग स्टैंडर्ड देख लो, लाइफस्टाइल देख लो। ये करते क्या है, सुबह से शाम तक 2-3 मॉल जाते हैं, घर में बैठ के खाना खाते हैं, वही उल्टे सीधे चैलेंज करते हैं। ना कोई फन है, ना कोई फ्रेंड्स है, ना कुछ रिश्तेदार है, ना कुछ भी इनकी लाइफ में, ना कोई ये ट्रैवलिंग करते हैं। तो खैर ये तो जो है वो है, लेकिन मेन टॉपिक ये था कि अंकल जी का लोनावला का जो बर्थडे मनाने गए थे, तो भैया अंकल जी से तो पूछ लेते हैं अंकल जी को क्या पसंद है, अंकल जी किसके साथ बर्थडे मनाना चाहते हैं और जाना चाहते भी हैं या नहीं। तुम्हें जस्ट नाम के लिए चल पड़े जी, विला सस्ते रेट पे मिल जाएगा, एक आउटिंग हो जाएगी। आउटिंग में तुम लोगों ने आपस में कितनी बॉन्डिंग की है, और ऐसी कौन सी बॉन्डिंग की है जो अपने तुम मीरा रोड की जो बिल्डिंग का नाम मैं लेना नहीं चाहती, मुझे पता है, उस बिल्डिंग में रह के नहीं कर सकते। तुम सारे एक ही फ्लोर पे, सारे के सारे जॉबलेस हो, सारे के सारे घर में बैठे रहते हो। जॉबलेस, आई वोंट से जॉबलेस, जॉबलेस वो होता है जिसके जो पैसा नहीं कमा रहा है। पैसा तो ये कमा रहे हैं, बट सारे के सारे घर में बैठे हो, फ्री बैठे हो, और पूरा फ्री टाइम है। ऐसा नहीं है कि 9 to 5, 9 to 10 तुम जॉब करने जा रहे हो, घर में अवेलेबल नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें एक विला में रह के पूरे टाइम एक दूसरे की शक्लें देखनी है। तुम सारे दिन घर में हो, और एक दूसरे से अपॉइंटमेंट लेके एक दूसरे के घर आते हो। तो इतना ये ज्ञान बाँटते हैं ना, तो आप लोग जो इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जो ये सोचते हैं मैं उनसे जेलस हूँ, थोड़ी-सी आँखें खोलो और देखो असलियत। तो चलिए गाइज़, बस करती हूँ। आप बताना कैसा लगा कंटेंट, और आपकी क्या राय है? आपको भी लगा कि मेरे एटलीस्ट मेरा ओपिनियन सुनने के बाद कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, अंकल जी के बर्थडे पे क्या हुआ था? तो चलिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।